नितिन जी, आपका ये तीसरा टर्म है ये सांसद के रूप में और आप अपने क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ हैं, लेकिन केंद्र में सरकार आने के बाद इन 2 सालों में क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या हुआ? मैं 2004 से सांसद हूँ सतना लोकसभा क्षेत्र से। मेरा ज़िला उन 18 ज़िलों में से एक था जो मध्य प्रदेश के पिछड़े हुए ज़िले थे और हमारे यहाँ सचमुच बहुत बुनियादी आवश्यकताओं की ज़रूरत थी। जो जैसे पिछड़े हुए ज़िले के बारे में कंसेप्ट है कि वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, सिंचाई नहीं है, बिजली नहीं है और रोज़गार के साधन नहीं हैं और ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तो ये जो इस तरह की समस्याएं थी ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में थी। 2004 में आने के पहले, इसके पहले हम जिला पंचायत के अध्यक्ष थे और जिला पंचायत के अध्यक्ष के नाते हमने पूरे ज़िले का एक विकास का मैप तैयार किया था और उसमें हमने सभी तरह की ज़रूरतें जो गांव की हों या शहर की हों उन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने एक रूट प्लान तैयार किया था। और 2004 में जब हम सांसद बने तो हमने उसी दिशा में काम करना शुरू किया और एक एक करके उन सारी समस्याओं को हमने दूर करने का प्रयास किया है जिसकी ज़रूरत हमारे ज़िले को थी। ये बात सही है कि 2004 से के चुनाव में जब हम गए तो जनता ने हमें भारी समर्थन दिया, हमें सांसद बनाया, लेकिन केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी। 2009 में भी पुनः वहाँ के लोगों ने हमको अपना आशीर्वाद दिया और यहाँ जब हम आए तो यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी। 2014 का जब चुनाव हुआ तब फिर समर्थन मिला और फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद पूरे देश का एक विकास का नया रूपरेखा तैयार किया गया। उसमें कोई अकेला एक क्षेत्र नहीं है, पूरा देश है और उसमें चाहे सड़कें हों, चाहे बिजली हो, चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे रेलवे का विकास हो, ये इस तरह के जितने भी काम भारत सरकार से रिलेटेड हैं वो सारे काम हुए। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जितने काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए हैं शायद आज तक कभी किसी ने नहीं किया। गरीबों को लग रहा था कि अब हमारे लिए कभी कोई सरकार आने वाली नहीं है। गरीबी एकमात्र एक हंसने के लिए नारा बन गया था, गरीबी मिटाने का। श्रीमती गांधी जी ने नारा लगाया था गरीबी मिटाएंगे, लेकिन वो सिर्फ नारा रह गया था, लेकिन गरीबी सचमुच बढ़ती चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश में गरीबों को ये भरोसा हुआ कि अब ये सरकार हमारी गरीबी दूर करेगी और उसको न सिर्फ हमारे देश के स्तर पर बल्कि पूरे दुनिया में 150 से ज़्यादा देशों के साथ प्रधानमंत्री जी ने बैठ कर के ये तय किया कि अगर दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो गरीबी है और गरीबी सबसे पहले हमें दूर करना होगा। तो गरीबी दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने, तो उसमें उसका लाभ हमारे क्षेत्र को भी मिला। हमारे क्षेत्र में भी बेरोजगारी हल करने के लिए मुद्रा बैंक जैसी योजनाएं, जनधन योजना के चलते गरीबों के बैंक में खाते खुले, उज्ज्वला योजना के चलते गरीबों को हम गैस का निःशुल्क सिलेंडर दे रहे हैं, कनेक्शन दे रहे हैं। इसी तरह से उनके सामाजिक सुरक्षा में उनकी जीवन के दुर्घटना बीमा, सुरक्षा बीमा, इसमें भी लाखों लोगों को हमने लाभान्वित किया है। इसी तरह से हमने गांव-गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के माध्यम से हमने अपने ज़िले के लगभग 500 आबादी तक के जितने गांव थे सबको हमने सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है। उससे कम के जो आबादी के गांव हैं उनको मुख्यमंत्री ग्राम सड़क के साथ जोड़ने का काम किया है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे गांव थे जिनमें नदियां थीं लेकिन ब्रिजेज नहीं थे और उनके चलते लोगों का आवागमन बंद हो जाता था बरसात के समय पर, तो सैकड़ों की संख्या में हमने तो ब्रिजेज बनाए। हमारे ज़िले के अंदर सिंचाई का कोई साधन नहीं था, तो बाण सागर परियोजना हमने अपने टाइम पर पूरी करके और लगभग शहर के ज़िले के 1/3 हिस्से में पानी पहुंचाने का काम किया, सिंचाई का पानी। शहर को भी हमने, सतना शहर को भी हमने बाण सागर का पानी पीने के लिए भी लाने का काम किया। बरगी बांध की जो सिंचाई योजना हमारी है, उस बरगी बांध की सिंचाई योजना को भी हमने नहरें बना दी। हमारा कटनी के पास एक पहाड़ है 12 किलोमीटर का, उस पहाड़ में सुरंग बनने का काम चालू है। जैसे वो सुरंग बनने का काम पूरा हो जाएगा तो हम सतना ज़िले के 2/3 हिस्से से ज़्यादा
खेतों में हम पानी पहुंचाने में सफल हो जाएंगे, जिससे हमारा जिला बहुत उन्नति के मामले में कृषि क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगा। इसी तरह से हमने राष्ट्रीय राजमार्ग, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे क्षेत्र में, एक है NH7, एक है NH75। इन दोनों को हमने चौड़ीकरण करने के लिए 4 लेन सेंक्शन करा दिया, उन दोनों में काम चालू है। सतना को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। मैहर हमारा दूसरा शहर है, वहाँ भी उसको मिनी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। हमने अपने सतना ज़िले को टूरिस्ट मैप में जोड़ा है। रामायणा टूरिस्ट सर्किट भारत सरकार से अभी हमने घोषणा कराई है, जिसमें चित्रकूट को और सतना को हमने शामिल किया है। भारत दर्शन योजना में भी हमने सतना को शामिल कराया है। इसी तरह से हमने जो विश्व का सबसे अनोखा एक व्हाइट टाइगर बनाया है मुकुंदपुर में, व्हाइट टाइगर सफारी बनाने का काम किया, वो अपने आप में विश्व में एकदम अलग है। आज तक उस तरह का व्हाइट टाइगर सफारी कहीं बना नहीं जो हमने अपने क्षेत्र में बनवाया है। इसी तरह से हमने अपने रेलवे की बहुत सारे, चूँकि ये हमारा जो रेलवे लाइन है वो इलाहाबाद से बॉम्बे का इलाहाबाद ये ट्रैक है, काफ़ी बिजी ट्रैक है, लेकिन सतना 200 किलोमीटर इलाहाबाद से है और 200 किलोमीटर जबलपुर से, और हमारा औद्योगिक ज़िला है। औद्योगिक ज़िला होने के नाते जितना रेलवे का विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। हमने बहुत कई गाड़ियाँ वहाँ पर हमने खड़ी कराई, नई गाड़ियाँ चलाई, स्टेशनों को हमने मॉडल स्टेशन बनाया, जिस सतना और मैहर दोनों स्टेशन हमारे मॉडल बन गए। इसी तरह से हमने जो और छोटे छोटे स्टेशन थे उनकी बुनियादी जो ज़रूरत थी उनको पूरा करने का काम किया। इटारसी से लेकर के इलाहाबाद तक का जो रेल रूट हमारा विद्युतीकरण नहीं था, वो हमने सेंक्शन कराया, वो विद्युतीकरण हुआ है। इसी तरह से ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन हमारी अभी जो बिल्कुल पेंडिंग पड़ी हुई थी उसको चालू करवाया, और उसमें बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। आने वाले समय में जो सिंगरौली के क्षेत्र में कोयले का उत्पादन होता है, वो कोयला लाने के लिए भी इलाहाबाद बनारस से होकर के जाना पड़ता था, तो उसको हमने सीधा एक, ये जब रेल रूट हमारा बन जाएगा तो ये बुंदेलखंड के लिए और हमारे विंध्य क्षेत्र के लिए एक लाइफ लाइन होगी, ये ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन। उसको पूरा कराने के लिए हमारा प्रयास जारी है। सतना से पन्ना रेलखंड उसी का एक हिस्सा है, उसको अभी हम शिलान्यास कराने के लिए हमने रेल मंत्री जी से आग्रह किया है कि वो चलें, और वो जैसे समय देंगे हम उसका रेल का शिलान्यास करने का काम करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में हमारे कई बड़े सीमेंट कारखाने हम लोगों के टाइम पर अभी आए हैं, और उसमें रिलायंस आया है, उसमें KGS आया है, उसमें अपना पहले से प्रिज्म था, प्रिज्म का काम कर रहा है, बिरला सीमेंट है। तो इनके चलते भी काफ़ी रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हमारे क्षेत्र में। हमारा क्षेत्र मिनरल के मामले में काफ़ी धनी है, तो उसका लाभ हमको मिला है। हमारे ज़िले की रेवेन्यू बढ़ी है उससे, और रेवेन्यू बढ़ती है तो स्वाभाविक अन्य विकास के काम भी उससे होते हैं। हमारे शहरों में पीने के पानी का बहुत संकट था, तो हमने भारत सरकार से कई सेंक्शन, जैसे सतना के लिए 120 करोड़ की एक हमने जलावर्धन योजना सेंक्शन कराई, और हम हर मोहल्ले में पानी पहुंचाने की स्थिति में आ गए हैं, ओवर टैंक बन चुके हैं हमारे। इसी तरह से चित्रकूट, जहां पर भगवान श्री राम के परिक्रमा, जो कामदानाथ जी की परिक्रमा, उसके दर्शन के लिए लाखों लोग जाते हैं, तो उनको तमाम तरह की सुविधाएँ वहाँ हों, तो परिक्रमा को भी हमने चौड़ीकरण कराया। इसके बाद वहाँ पर सीवर लाइन, मंदाकिनी नदी में तमाम गंदा जो जल जाता था उसको रोकने के लिए सीवर लाइन के लिए 6.5 करोड़ रुपए सेंक्शन कराए। इसी तरह से 18 करोड़ की वहाँ पर जलावर्धन योजना सेंक्शन कराई। तो हमारे जो शहर हैं, नगर क्षेत्र हैं, उनमें भी जो बुनियादी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए बहुत सारी धनराशि दिलाने का काम किया। इसी तरह से हमारे ज़िले में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो विभिन्न खेलों की प्रतिभा रखते हैं, लेकिन कभी भी उनको पहचाना नहीं गया। तो हमने सांसद ट्रॉफी शुरू कराई, और सांसद ट्रॉफी शुरू कराने के बाद ये हुआ कि खिलाड़ियों की पहचान शुरू हो गई, और उसका लाभ हमको ये मिला कि हमने पूरे 7 विधानसभा क्षेत्र में एक एक बड़े बड़े स्टेडियम बना रहे हैं, और उसी तरह से एक साईं प्रशिक्षण केंद्र हमको भारत सरकार से अभी सेंक्शन हो गया है। तो ओलंपिक में जो खेल हैं उन सारे खेलों के खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण का काम हमारे अब क्षेत्र में शुरू होगा बहुत जल्दी, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। तो मैं मानता हूं कि 2004 से लेकर के 2016 तक की ये जो 12 वर्ष की यात्रा है, इन 12 वर्ष की यात्रा में विकास के अद्भुत काम हुए हैं, और जिस प्रगति के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए था, हम कहीं न कहीं उससे संतुष्ट हैं। हालांकि अभी बहुत सारे काम करना शेष है, जिस दिशा में हमारा प्रयास निरंतर जारी है। आपके क्षेत्र में चूँकि विंध्य रीजन का कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल हब है एक तरह से आपका क्षेत्र, लेकिन एयर पोल्यूशन की भी बड़ी समस्या है। जी,
निश्चित तौर पर हमारे यहाँ बड़े बड़े सीमेंट कारखाने हैं और उससे निश्चित तौर पर प्रदूषण बढ़ता है। इसी तरह से जब माइंस में काम चलता है तो उससे भी डस्ट वायु प्रदूषण फैलता है। तो उसके कंट्रोल के लिए लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। हमारे ज़िले में वृक्षों का रोपण लगातार निरंतर जारी है। हम जंगल के मामले में भी हम काफ़ी धनी हैं। हमारे ज़िले में बड़े हिस्से में फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट को बचाने के लिए, उस फॉरेस्ट को नया वनीकरण करने के लिए उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और कंपनियों को भी ये उनको स्ट्रिक्टली कहा गया है कि वो कंट्रोलर लगाएं जिससे प्रदूषण केंद्रित रहे, संतुलित रहे। उस दिशा में भी काफ़ी काम हम लोगों ने किया है। आपके क्षेत्र में बुद्धा के भी काफ़ी हेरिटेज हैं जी, स्तूप वगैरह, तो उस दिशा में टूरिस्ट को और आकर्षित किया जाए, दिशा में कोई प्रयास? ये भारत दर्शन योजना दरअसल बुद्धिस्ट सर्किट ही है, बुद्धिस्ट सर्किट ही है भारत दर्शन में। और भरहुत एक ऐसी जगह है जो सतना से 13-14 किलोमीटर पर है, मैहर रोड पर है। वहाँ पर उस समय पर बौद्धों का विश्वविद्यालय था और आज भी उसके बड़े अवशेष वहाँ से निकलते हैं। तो वो भी एक हमारा बहुत बड़ा केंद्र है बुद्धिस्ट का। दूसरा, अभी वहाँ पर एक हमने इशौल एक जगह है मैहर के पहले, एक वहाँ पर आर्ट गैलरी शुरू हुई है। एक अंबिका बेरी जी हैं, वैसे तो रहने वाले वो लोग कलकत्ता के हैं लेकिन मैहर में उनका व्यापार है, बिजनेस है, तो मैहर भी रहते हैं वो लोग। तो उन्होंने एक आर्ट गैलरी अभी विकसित की है जिसको अभी टूरिज्म मिनिस्ट्री ने अवार्ड भी किया है। तो वो भी अनेकों तरह के जो चित्रकला के काम है वो करते हैं और सेरेमिक के बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना रही हैं जो वेस्टेज मटेरियल होता है रेलवे का, क्रशर्स का, तो उसको उन्होंने एक ऐसी आकृति दी है कि वाकई में देखने में बड़ा आश्चर्य लगता है। और प्रधानमंत्री जी का जो कौशल विकास योजना है उसके चलते उसको टाई अप किया है। विदेशों के कई ऐसे देश हैं जो उनके कारीगर आकर के यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं और नई नई चीज़ें तैयार करके और उनको रखते हैं। तो हमारे इस क्षेत्र में रामबन है एक जगह, रामबन एक बहुत खूबसूरत जगह अभी विकसित हुआ है। तो इस तरह से कई स्थान हैं जिन स्थानों के चलते टूरिस्ट बढ़ा है और उससे काफ़ी हमारे ज़िले की प्रगति हो रही है। आदर्श ग्रामीण के रूप में आपने किसी को लिया है वो? जी, हमने अबेर गांव है एक, सतना से 22 किलोमीटर दूर पर सिमरिया रोड पर गांव है। हमने अबेर गांव को आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किया था और उसमें हमारा काम चल रहा है। हम काफ़ी वहाँ पर काम कर चुके हैं और अब तक मैं मान सकता हूँ कि लगभग 60 से 70% परिवारों तक आदर्श ग्राम की जो मूल थीम है पहुँच चुकी है और उस गांव का विकास भी बहुत सारा हुआ है, चाहे वो सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे शौचालय हो, विद्यालय हो, नहर सिंचाई का पानी हो, बिजली हो। ये जो गांव की बुनियादी ज़रूरत है उनको पूरा करने का हमने काम किया है। आधुनिक तरीके की खेती हो वो भी हमने वहाँ के लोगों को प्रेरित किया है। वहाँ जो समाज सुधार की और बेहतर से बेहतर काम क्या हो सकते हैं उस दिशा में हमने काफ़ी काम किया है। ये सब यूपी गुजरात में जो दलित राजनीति का भी ये केसेस हुए उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब राजनीतिक कारण है, कुछ भी नहीं है। घटना कोई भी हो निश्चित तौर पर गंभीर होती है, लेकिन उसको जिस तरह से तूल दिया जाता है वो राजनीतिक कारण होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था और उसको तिल का ताड़ बनाने का काम राजनीतिक दलों ने किया है। मैं मानता हूँ कि इस तरह की घटना वो नहीं थी जिसको नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। और वैसे बात सही है कि चाहे वो दलित हों चाहे पिछड़े हों, जो समाज के कमज़ोर तबके हैं उनके साथ कभी भी कोई इस तरह की घटना जो होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। और समाज के हर वर्गों को समझना चाहिए कि सब कोई बराबर है और सबको बराबर का हक है, इसीलिए सबको बराबर पूरा सम्मान मिले और ताकि सब कोई एक साथ मिलजुल करके रह सके। ऐसा भाव और ऐसा विचार समाज में सब लोगों के बीच आना चाहिए। आगामी 2017 में 4-5 राज्यों में चुनाव होंगे, आप भाजपा की क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और आज हमारे दल के 11 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं। भारत का ये पहला राजनीतिक इतिहास है जब इतनी बड़ी संख्या में हम लोग लोकसभा में चुनाव जीत करके पहुँचे हैं। अभी पूर्वोत्तर में आसाम के चुनाव हुए। आसाम के राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ऐसा किसी ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन
पूर्वोत्तर में मैंने लोगों को देखा, समझा, तो उन्होंने माना कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो सचमुच इस देश को सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। इस वजह से पूर्वोत्तर के लोगों ने इस बात को महत्व दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव की कैंपेन चल रही थी तब उस समय पर उन्होंने इस बात को कहा था कि जब मैं भारत को देखता हूँ तो मुझे दो तरह का भारत दिखता है। एक भारत दिखता है जो पूर्वी इलाके का भारत है, वो पिछड़ा हुआ है। एक पश्चिम का भारत जो है वो काफ़ी विकसित हुआ है। हम चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम पूर्वी भारत को भी पश्चिमी भारत के साथ जोड़ेंगे और दोनों को बराबर विकास के साथ हम एक साथ लेकर के तब देश को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो भरोसा हुआ। फिर इसके बाद अभी तमिलनाडु में चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, केरल में चुनाव हुआ। हमारी बहुत अच्छी प्रेजेंस हुई, बड़ी अच्छी उपस्थिति हुई। जहां हम 10, 12%, 14%, 16% वोट हमको मिला। हम भले ठीक है वहाँ हम सरकार नहीं बना पाए, हमारे ज़्यादा विधायक जीत नहीं पाए, लेकिन लोगों ने हमको स्वीकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों की धारणा पहले ये थी कि ये तो थोड़े से वर्ग के लोगों का ये दल है, लेकिन आज कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और भारतीय जनता पार्टी सभी जगह है और ये देश का बहुत बड़ा राजनीतिक दल उभर करके सामने आया है। और इन राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं हमारी अच्छी प्रेजेंस होगी। उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के काम को देख लिया है और उनको लग रहा है कि दोनों का काम एक जैसा है। ये खजाने को लूटने वाले लोग हैं, गुंडागर्दी फैलाने वाले लोग हैं, हफ्ता वसूलने वाले लोग हैं, ठेकेदारी करने वाले लोग हैं। ये प्रदेश को कभी भी विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम नहीं किया। वरना उत्तर प्रदेश जैसा पोटेंशियल राज्य जहाँ वहाँ सब कुछ है, गंगा जैसी नदी वहाँ पर बह रही हो, इतनी खूबसूरत धरती है वहाँ की, इतने बढ़िया तीर्थ स्थल हैं जहाँ भगवान स्वयं वहाँ पर रहे हों और इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश पिछड़ा रहे, भूखा रहे, प्यासा रहे। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये विकास की कमी के कारण था। अब लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश देश का सिरमौर राज्य बनेगा। जैसा उत्तर प्रदेश उसका नाम है, सबसे बड़ा राज्य है देश का, तो उसी हिसाब से उसका विकास का काम होगा और आगे बढ़ेगा। तो वहाँ भी हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन सर, कश्मीर के हालात के बारे में ऐसा लगता है कि भाजपा से कहीं गलती होगी, पीडीपी के हाथ में जाता। बिल्कुल, ये जो लोग कहते हैं कि गलती होगी, बिल्कुल गलती नहीं होगी, बिल्कुल सही काम हुआ है। पीडीपी के साथ हम दोस्ती